हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 41 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज फॉर 2 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 1007 रुपीज़ प्रिंसिपल दिया हुआ है और उसके ऊपर हमें 340 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे प्रिंसिपल दी हुई है 1700, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है और टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 340 रुपीज़ और टाइम कितना दिया है बच्चों? 2 years टाइम दिया है, 2 years का इंटरेस्ट भी दिया है 340 रुपीज़, यानी 1700 रुपीज़ पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 340 रुपीज़ का। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है और टाइम दिया है 2 years का, 2 साल का हमें टाइम दिया है। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे I = P × R × T अपॉन 100। P की वैल्यू है 1700 इंटू R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम दिया है 2 years का और अपॉन 100 और इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 340। 340 इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, यानी 17 × R × 2। यहाँ पे अभी 17 और 2 दोनों इस साइड मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड को जाएंगे तब वो डिवाइड बन जाएंगे। 340 इक्वल टू, पहले 17 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 34 × R। 34 इस साइड को मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा तब वो डिवाइड बन जाता है, यानी 340 को 34 से डिवाइड किया इक्वल टू R की वैल्यू निकलेगी हमें। 34 1 जा 34 1 जा 34, 34 0 जा, यानी R की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 10%। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, 12%, 15%, 4% और 10%, यानी जो लास्ट का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, 10%, ये आंसर हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज़ इज 600 रुपीज़, यानी 3000 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल होगा, उसके ऊपर हमें 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है एट अ सर्टन रेट फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स। वॉट वुड द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज़ अंडर द सेम कंडीशन। अभी यहाँ पे पी की वैल्यू दी हुई है, प्रिंसिपल दिया है 3000 रुपीज़, उसके बाद इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें? 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है एट अ सर्टन रेट, यानी रेट पता नहीं है, आर की वैल्यू पता नहीं है हमें, इसलिए आर इक्वल टू लिखा, और सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी रेट भी पता नहीं है और नंबर ऑफ ईयर्स भी पता नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम आर की वैल्यू कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन ईयर्स की वैल्यू यानी टाइम इक्वल टू हम 1 year लेंगे, 1 years लेते हैं। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो हमें पता नहीं, पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। I = P × R × T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? 3000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं, टाइम हमने कितना लिया? 1 year का लिया, अपॉन 100, और हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1 year में? 600 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है। 600 इक्वल टू, यहाँ पे 2 0 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, यानी 30 × R × 1। 600 इक्वल टू 30 1 जा 30 × R। यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई है R से, जब वो लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा तब वो डिवाइड बन जाएगा, यानी 600 को कौन से नंबर से डिवाइड किया? 30 से, इक्वल टू हमें R की वैल्यू मिल गई। 0 कैंसल, 0 कैंसल, 60 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा, यानी 20 इक्वल टू R, यानी R इक्वल टू कितने परसेंट मिल गए? 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 20% है। अभी यही रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके हमें 1500 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट वुड द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज़ अंडर द सेम कंडीशन। अभी फाइंड आउट करते हैं। देखो, प्रिंसिपल की वैल्यू वही लिखेंगे 3000 रुपीज़,
यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू 3000 रुपीज़ हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि पूछा गया है व्हाट वुड द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज़, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू अब कितनी लिखेंगे बच्चों हम 1500 रुपीज़, क्योंकि 1500 रुपीज़ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेना है अभी 20%, और टी की वैल्यू 1 ईयर्स, यानी 1 ईयर के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए I इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया 20, टाइम 1 ईयर के लिए और डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 15 0 ज़ा 0, 15 2 ज़ा 30, यानी 300 रुपीज़, 300 रुपीज़ उसको 1500 रुपीज़ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, यानी 300 रुपीज़ क्या होगा है उसका इंटरेस्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, 300 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 700 रुपीज़ और 500 रुपीज़। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, इसलिए उसको टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जावेद डिपॉजिटेड 12,000 rupees at 9 PCPA in a bank for some years and withdrew his interest every year। देखो यहाँ पे 12,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए जावेद ने, यानी प्रिंसिपल कितनी हो गई 12,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 9% फॉर सम ईयर, एंड विड्रॉ हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर, वो हर साल उसका इंटरेस्ट विड्रॉ कर रहा है। एट द एंड ऑफ पीरियड ही हैज़ रिसीव ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज़, यानी उसको वो क्या कर रहा है हर साल में इंटरेस्ट निकाल रहा है, लेकिन उसको एंड ऑफ जो ईयर है उसको 17,400 रुपीज़ मिल रही है, यानी उसको कितनी अमाउंट मिल रही है बच्चों, अमाउंट मिल रही है उसको 17,400, इसलिए अमाउंट दी गई है, अमाउंट लिखेंगे 17,400 रुपीज़। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपॉजिट हिज मनी, कितने साल के लिए उसने उसके मनी डिपॉजिट किए थे वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अमाउंट दी हुई थी, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, लेकिन टाइम क्या दिया, टाइम हमें पता नहीं, इसलिए क्वेश्चन मार्क। पहले अमाउंट दी हुई है, इसलिए हम क्या निकालेंगे बच्चों, इंटरेस्ट निकालेंगे। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितनी दी है 12,000 रुपीज़, इंटरेस्ट हमें पता नहीं, इसलिए इंटरेस्ट जैसा था वैसे का वैसा राइट डाउन किया, और अमाउंट कितनी दी है 17,400। यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, इसलिए ये जो वैल्यू है लेफ्ट राइट हैंड साइड को, उसको हम यहाँ पे जब वो लेफ्ट हैंड साइड को जाएगी तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसलिए 17,400 माइनस 12,000 इक्वल टू इंटरेस्ट। दोनों की सब्ट्रैक्शन की 0 0 4 माइनस 0 4 7 माइनस 2 5 1 माइनस 1 0, यानी 5,400 क्या मिल गया बच्चों, हमें इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट निकालने के बाद अब हम टाइम निकालेंगे, यानी कितने साल के लिए उसने उसके रुपीज़ डिपॉजिट किए थे, इसलिए फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। I इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। अभी हमें इंटरेस्ट की वैल्यू पता है 5,400 इक्वल टू प्रिंसिपल कितनी है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9, टाइम हमें पता नहीं कितने साल के लिए इन्वेस्ट किए थे अपॉन 100। यहाँ पे 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 5 4 0 0 इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ पे ये जो दोनों टर्म है वो मल्टीप्लाई है, इसलिए जब वो लेफ्ट हैंड साइड को जाएंगे तब वो डिवाइड बन जाएगी, यानी 5400 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू टी। ध्यान से देखना है बच्चों, अभी कैसे सॉल्व करना है। 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 9 0 ज़ा 9 0 ज़ा, यहाँ पे 0 कैंसल 0 कैंसल। 60 को हमें कौन से नंबर से डिवाइड करना है 12 से, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, यानी टी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, टी की वैल्यू मिल गई 5 ईयर्स, यानी कितने साल के लिए उसने डिपॉजिट किए थे
फाइव ईयर्स के लिए उसने डिपॉजिट किए थे, तब जाके उसको 5400 का इंटरेस्ट मिला। उसका प्रिंसिपल थी 12,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। Lataben borrowed some money from a bank at the rate of 10 PCPA interest for 2.5 years to start a cottage industry. If she paid 10,250 rupees as a total interest, how much money had she borrowed? अभी उसने कितने रुपीस बोरो किए थे ये हमें फाइंड आउट करना है। इसलिए हमें यहाँ पे प्रिंसिपल पता नहीं है, लेकिन उसने जो 10,250 रुपीज़ का उसको इंटरेस्ट लगा है वो दिया हुआ है। उसने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और कितने साल के लिए इन्वेस्ट किए थे वो दिए हैं। इसलिए जो जो दिया है वो फर्स्टली राइट डाउन कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे इंटरेस्ट दिया था 10,250 रुपीज़ का, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 10% और टाइम पता है 2.5 ईयर। इसका कन्वर्जन कर लेते हैं। 2 × 2 + 1/2। यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड 1 किया, यानी क्या मिल गया 5/2 ईयर्स। अभी सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। I = P × R × T/100। प्रिंसिपल कितनी है बच्चों हमें पता नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, टाइम कितना है 5/2/100 और इंटरेस्ट कितना है 10,250। यहाँ पे 1 0 कैंसल, 1 0 कैंसल, यानी 10,250 = P × 5/2 और यहाँ पे 10, यानी 10,250 = P × 5/20। यहाँ पे 20 डिवाइड है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा तब वो मल्टीप्लाई बन जाएगा, यानी 10,250 × 20 = P × 5। 10,250 × 20, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा तब वो डिवाइड हो जाएगा अपॉन 5 = P। 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। अभी 10,250 × 4 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें प्रिंसिपल की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी प्रिंसिपल कितना है 4 0 = 0, 4 5 = 20, 0 कैरी 2, 4 2 = 8, 8 + 2 10, 0 कैरी 1, 4 0 = 0, 0 + 1 1, 4 1 = 4, यानी 41,000 रुपीज़ ये क्या मिल गए हमें प्रिंसिपल मिल गए। और हमें वही फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि हाउ मच मनी शी बोरोड, यानी उसने कितने बोरो किए थे, तो उसने 41,000 रुपीज़ बोरो किए थे। आज हमने प्रैक्टिस सेट 41 के क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।